चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वीडियो है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मतलब होगा जो अन्य जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित वीडियो है। सोलर सिस्टम की ओरिजिन कैसे हुई उससे संबंधित वीडियो है। तो आइए जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो आपको जानना है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी वैसे ही अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ओरिजिन ऑफ द अर्थ से संबंधित अब तक की जो मान्य संकल्पना है अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना, अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना ये अब तक की मान्य संकल्पना है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य जो संकल्पना है अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना है। इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, इस संकल्पना है क्या, कब दी गई थी, क्या क्या है इसके बारे में आपको एट लास्ट में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस संकल्पना से पूर्व 4 संकल्पनाएं और दी गई हैं। वो 4 संकल्पनाएं क्या थीं वो जान लीजिएगा। ठीक है, 4 संकल्पनाएं दी गई थीं। 4 संकल्पनाएं अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना को आने से पूर्व 4 संकल्पनाएं और अस्तित्व में आई थीं, वो भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थीं। तो जो पहली संकल्पना है वो निहारिका गैसीय अथवा निहारिका संकल्पना है, ये संकल्पना है। दूसरी जो संकल्पना दी गई थी वो नेबुला संकल्पना है। जो तीसरी संकल्पना जो दी गई थी वो जो तीसरी संकल्पना दी गई थी पहले इनके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, जो पहली संकल्पना है वो गैसीय अथवा निहारिका संकल्पना है। ये जो निहारिका संकल्पना है इसको 1754 में एक वैज्ञानिक थे, कांट नाम के एक वैज्ञानिक थे। इस संकल्पना को कांट ने दिया था। किसने दिया था? कांट नाम के एक वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, ये सब कुछ थे। तो जो गैसीय या निहारिका संकल्पना 1754 में दी गई थी, कांट नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। दूसरी जो संकल्पना है वो लाप्लास नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये 1796 में एक संकल्पना दी गई थी। 1796 में एक संकल्पना दी गई थी। ये जो संकल्पना दी थी वो लाप्लास नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस संकल्पना को दिया था। जो नेक्स्ट संकल्पना है वो ग्रहाणु संकल्पना है। ग्रहाणु संकल्पना है। इस संकल्पना को जो 1905 में एक वैज्ञानिक थे, 1905 में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था चैम्बरलिन नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। तो ग्रहाणु संकल्पना को 1905 में चैम्बर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संकल्पना को दिया था। और लास्ट में आइएगा तो जो ज्वारीय संकल्पना है, लास्ट की ज्वारीय संकल्पना है। इस ज्वारीय संकल्पना को 1919 में एक वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे, जेम्स थे और एक दूसरे वैज्ञानिक थे वो जेम्स और जेफरीज नाम के 2 वैज्ञानिक थे। तो जो अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना है, जो सर्वमान्य संकल्पना है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना है। इससे पूर्व 4 संकल्पनाएं दी गई जो मान्य नहीं है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। गैसीय अथवा निहारिका संकल्पना जो दी गई थी 1754 में कांट नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। नेबुला संकल्पना जो दी गई थी 1796 में लाप्लास नाम के एक वैज्ञानिक थे। और ग्रहाणु संकल्पना दी गई थी 1905 में, चैम्बरलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे। और लास्ट में जो चौथी संकल्पना दी गई वो ज्वारीय संकल्पना है, 1919 में दी गई थी। 2 वैज्ञानिक हैं, जेम्स और जेफरीज नाम के ये 2 वैज्ञानिक हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य संकल्पना तो अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना है, लेकिन उससे पहले ये 4 संकल्पनाएं दी गई
तो इन संकल्पनाओं को किसने दिया, कब कब दिया, ये डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। किसने दिया ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो प्रारंभ की जो दो संकल्पनाएं हैं कौन सी हैं, ये गैसीय संकल्पना या निहारिका संकल्पना, और लास्ट की जो दो संकल्पनाएं हैं, ये जो संकल्पनाएं हैं ये अद्वैतवादी हैं, और लास्ट की जो संकल्पनाएं हैं वो द्वैतवादी हैं। ठीक है, द्वैतवादी हैं। तो प्रारंभ की गैसीय और नेबुला संकल्पना जो संकल्पनाएं हैं वो अद्वैतवादी हैं, और लास्ट की जो दो संकल्पनाएं हैं ग्राणु संकल्पना और ज्वारीय संकल्पनाएं, ये संकल्पनाएं द्वैतवादी हैं। द्वैत और अद्वैतवादी का मतलब हुआ एक तारे से, अद्वैतवादी का मतलब है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति या सोलर सिस्टम की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई, एक ही तारा से हुई। ठीक है, और द्वैतवादी का मतलब है दो तारों से हुई या दो प्रकार के पदार्थों से हुई। तो अद्वैतवादी का मतलब है कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई, एक ही प्रकार के पदार्थ से हुई, जबकि द्वैतवादी का अर्थ है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति किन्हीं दो तारों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये चार संकल्पनाएं हैं। जो सर्वमान्य संकल्पना है उसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये चार संकल्पनाएं, इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। चलिए ले लिया होगा। चलिए, तो ये चार संकल्पनाएं तो मान्य नहीं है। जो सर्वमान्य संकल्पना है वो अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना है। इसी के बारे में थोड़ा सा जानना है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना। अब इसको जान लीजिएगा। ये जो संकल्पना है अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना एक 1943 में एक वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। 1943 में ये संकल्पना दी गई। ऑटो स्मिड नाम के एक वैज्ञानिक थे। ऑटो स्मिड नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये रसिया के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। तो अंतः ब्रह्मांडीय धूल संकल्पना को 1943 में दिया गया था। ऑटो स्मिड नाम के एक वैज्ञानिक थे जो रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संकल्पना को दिया था। इस संकल्पना के अनुसार चूँकि जो नेबुला होती है, ये नेबुला है, इस नेबुला में चूँकि तारों की उत्पत्ति होती है और नेबुला का जो निर्माण होता है, यानी कि नेबुला में तारों की उत्पत्ति होती है। नेबुला को तारों का प्रसूति ग्रह नाम दिया जाता है। तो जो ये नेबुला है, ये नेबुला का निर्माण किससे हुआ है? जो विखंडित पदार्थ है, यानी कि धूल है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, विखंडित पदार्थ है, इससे नेबुला का निर्माण होता है और इसको नाम दिया जाता है ब्लैक मैटर, यानी कि काले पदार्थ के नाम से इसे जाना जाता है। तो नेबुला का निर्माण काले पदार्थ से होता है जिसमें धूल के कण गैस, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस, विखंडित पदार्थ, इसको नाम दिया गया है ब्लैक मैटर। तो ब्लैक मैटर से नेबुला का निर्माण होता है और इसी नेबुला में तारों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो किसी तारे की उत्पत्ति कहाँ होती है? किसी नेबुला में तारे की उत्पत्ति होती है, यानी कि तारे का निर्माण हो गया है। ये तारा चमकने लगा है क्योंकि इससे पहले आपको वीडियो दे दिया गया था। तारों के जन्म के बारे में वीडियो आपको दे दिया गया था, तो वहाँ प्रक्रिया आपको बताई गई होगी। यानी कि नेबुला में तारे की उत्पत्ति हो गई है। तारे की उत्पत्ति के बाद ये जो तारा होता है वो अपने अक्ष पर घूमने लगता है। ये तारा है, अपने कोई भी तारा होगा, उत्पत्ति के बाद अपने अक्ष पर चक्कर लगाने लगता है। और जब ये चक्कर लगाता है तो जैसे मान लीजिएगा ये कोई तारा है, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। जब तारा अपने अक्ष पर घूमने लगता है तो क्रमशः ध्रुवों की ओर चपटा होता चला जाता है। तो ध्रुवों की ओर चपटा हो जाएगा और ये जो मध्यवर्ती भाग होता है, ये मध्यवर्ती भाग तस्तरी की भांति ऐसे बाहर की तरफ फूल जाता है। ये मध्यवर्ती भाग बाहर की तरफ फूल जाता है
और आगे जा कर के ये जो मध्यवर्ती भाग है इस तारे से अलग हो जाता है, ये तारे से अलग हो जाता है। और ये जो पट्टी तारों से मध्यवर्ती भाग से अलग हुई है, इसमें जो पदार्थ होंगे, विखंडित पदार्थ होंगे, इन्हीं के संगठन से वर्तमान में जितने ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ये जो रिंग जो बाहर निकल आई है, इसमें ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ के संगठित होने से जो पदार्थ है, पदार्थ का होगा संगठित होगा, और ये पदार्थ संगठित होगा तो जाकर के किन की उत्पत्ति होगी, ग्रहों की उत्पत्ति होगी। तो ऑटो स्मिड के अनुसार ये जो पट्टी तारे से टूट करके अलग हुई है, ये 9 छल्लों में बट गई थी। चूँकि प्रारंभ में ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 थी, तो यानी कि जो ये पेटी है, जो पट्टी है, वो 9 छल्लों में अलग अलग बट गई थी। और इन छल्लों में जो विखंडित पदार्थ था वो संकेंद्रित यानी कि एकत्रित हुआ, संगठित हुआ, और पदार्थ के संगठन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो ऑटो स्मिड के अनुसार प्रारंभ में जो ग्रहों की संख्या थी 9, तो यानी कि 9 छल्ले बने और उनसे संगठित पदार्थ से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो चूँकि वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है, तो चूँकि उनके अनुसार 9 छल्ले बने थे, तो उन्हीं के अनुसार आपको चूँकि संकल्पना दे रहे हैं, तो उनके अनुसार 9 छल्ले बने थे और 9 छल्लों से ही वर्तमान में जो 9 ग्रह थे, पहले जो 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का मतलब है पूरे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वमान्य संकल्पना है, अंतःब्रह्मांडीय धूल संकल्पना है, जो 1943 में ऑटो स्मिड नाम के एक वैज्ञानिक थे, रसिया के थे, इन्होंने ये दी थी। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से संबंधित ये वीडियो आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको देशांतर रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।